आपके लिए आपका वक्त कीमती है और मेरे लिए आप। आइए इस उम्मीद पर इस वीडियो को शुरू करते हैं कि इस वीडियो से मुझे और आपको फ़ायदा पहुंचे। तो आज जो आपके फ़ायदे के लिए बात है वो व्हाट्सएप और फेसबुक के नुकसानात के हवाले से है। यानी आपने इसकी वीडियो देखी होंगी कि इसके ये हिडन फीचर्स हैं, इसकी ये खसूसियात हैं, इसके ये कमालात हैं, इससे पैसे कमाए जा सकते हैं, इससे ये फ़ायदा, इससे वो फ़ायदा। बिल्कुल इससे इनकार नहीं है, ऐसा होता है। मगर मैंने और आपने गौर ये करना है कि क्या इन एप्लीकेशन से हम फ़ायदा उठा रहे हैं या नुकसान। इस तर्ज़ अमल को हम परखेंगे, देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे कि हम किस पैरामीटर पर चल रहे हैं। अगर आप व्हाट्सएप और फेसबुक की बात करें तो सबसे पहले इसके जो नुकसान हैं वो 5वें नंबर पर जो इसका नुकसान आता है वो है कि बंदा अपने रिश्तेदारों से दूर होता जा रहा है। मतलब अगर आप देखें तो मोबाइल हाथ में होता है और वालिदैन सामने बैठे होते हैं, अब वो गुफ्तगू कर रहे होते हैं या करना चाह रहे होते हैं, लेकिन हमारे हाथ में मोबाइल जो है वो उनको एक महरूमी का एहसास दिलाता है, एक दूरी का एहसास दिलाता है, जो कि यकीनन दुरुस्त नहीं है। इसी तरह अगर हम बात करें इसके जो चौथे नंबर का नुकसान है, वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये अपने तरफ से मैंने कुछ इसकी तफसील बनाई है। दूसरी सूरत इसकी ये हो सकती है कि बेचैनी और इज़्तिराब बढ़ रहा है इन एप्लीकेशन से। मतलब अगर बात करें व्हाट्सएप की तो आपने अगर स्टेटस लगाया है कभी या कभी देखा है कभी, तो एक नई ये बीमारी है, नया फीचर है। अब उनके लिए तो फ़ायदे की बात है, मगर हमारे लिए नुकसान की बात। हम उनके हाथों खिलौना बने हुए हैं और हम उनकी समझ उंगलियों पर नाच रहे हैं। मतलब क्या कि अब स्टेटस लगाना, अब अपनी ऐसी क्या ज़िम्मेदारी है, अपना ऐसा क्या स्टेटस है कि हम लोगों को बताएं कि हम इस वक्त क्या कर रहे हैं। लेकिन बस काम को काम चाहिए और बेसोचे समझे इसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, आपने स्टेटस लगाया, पहले तो ये टेंशन ये स्टेटस लगाएं कौन सा, अच्छा लग गया तो फिर ये टेंशन कि इसको देखा किसने, क्यों देखा, कब देखा, ये सारी टेंशन। अच्छा किसी ने क्या स्टेटस लगाया, इसकी टेंशन। अच्छा अब कोई चीज़ यूँ समझिए कि डाउनलोड नहीं हो रही तो इसकी टेंशन। अच्छा अब वो हमने कोई चीज़ भेजी है वो नहीं जा रही तो इसकी टेंशन। तो आप समझे एक अजीब किस्म की कैफियत और इज़्तिराब की कैफियत होती है, जो कि इंसान को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही होती है। इसके तीसरे नंबर पर अगर बात की जाए तो पैसे का ज़िया। मतलब इन ऐसी चीज़ों का आजकल देखा जाए तो सिलसिला जारी है। ऐसी वीडियोस देखी जा रही हैं, ऐसी ऑडियोज़ डाउनलोड की जा रही हैं, ऐसी पिक्चर्स डाउनलोड की जा रही हैं जिनका शायद कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदे से मुराद क्या है, मतलब ये कि आपने जब कोई चीज़ डाउनलोड की, देखा यार तो मेरे काम की नहीं है, तो अब आपने जो डाउनलोड किया उसके एमबीज़ तो गए। आपने कोई ऑडियो देखी, आपने कोई वीडियो देखी जो आपके काम की नहीं है, तो क्या लगता है उसका कोई फ़ायदा है? यकीनन उसका फ़ायदा नहीं है। हम इंटरनेट का पैकेज ना लगवाएं तो हमें टेंशन हो जाती है, लेकिन अगर खाना ना खाएं तो शायद इतनी टेंशन नहीं होती। तो इंटरनेट के लिए पैसे चाहिए ही चाहिए। तो ये इन पैसों का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप इसको अब गौर कीजिए तो आपको बखूबी इसका अंदाज़ा हो जाएगा। इससे ऊपर चलें तो जो सेकंड नंबर पर मैंने इसका एक नुकसान रखा है, ये भी बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। वो है मेरे और आपके वक्त का ज़िया। यानी इनमें वक्त कितना ज़ाया होता है, अल्लाह अकबर। आप समझ सकते हैं कि ढेर घंटों ढेर दिन हमारे इसी एक्टिविटी पे ज़ाया हो जाते हैं। यानी ना करने के काम कर रहे होते हैं और करने वाले काम छोड़ रहे होते हैं। और आप देखें, गौर करें, एक सवाल है मेरा, आप गौर करें कि आज आपने जो व्हाट्सएप देखा, आज का दिन जो गुज़रा, आपने जो व्हाट्सएप चेक किए, जो फेसबुक चेक किए, उसने आपकी ज़िंदगी में क्या नफ़ा दिया, उसने आपकी ज़ात को क्या फ़ायदा पहुंचाया। तो शायद आप सोचें तो शर्म आ जाए कि यार वाकई आज मैंने जितनी मरतबा व्हाट्सएप चेक किया, मैंने जितनी बार भी फेसबुक चेक की, मैंने पोस्ट शेयर की, मुझे इसका ज़ाती तौर पर, दुनियावी तौर पर, दीनी तौर पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बस लोगों को यूँ समझिए कि दोस्त बनाया हुआ है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। एक बात बड़ी प्यारी किसी ने कही कि अगर आप मर जाएं तो आपके कौन से जानने वाले आएंगे, वो जो आपके फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे यार हैं, या वो रिश्तेदार जो आपके घर में रहते हैं, आपके करीब रहते हैं। तो यकीनन मरने के बाद ऐसी सूरत में कोई फेसबुक का दोस्त, कोई व्हाट्सएप का ग्रुप काम नहीं आता। हमारे रिश्तेदार ही काम आते हैं
और इन्हीं को वक्त दें और इन्हीं की बरकतें हासिल करें। सबसे अहम और अगर मैं कहूँ कि इससे बड़ा शायद कोई नुकसान नहीं है, वो नुकसान है अल्लाह तबारक व ताला की इबादत से दूरी। अल्लाह अकबर। यानी इन एप्लीकेशन के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए हम अल्लाह की इबादत से कितना दूर होते जा रहे हैं। नमाज़ों की पाबंदी देखें, कुरान की तिलावत देखें, जमात की पाबंदी देखें, तो हमें लगता है कि हम बहुत दूर होते चले जा रहे हैं ऐसी अल्लाह तबारक ताला की इबादतों से। तो इतना बड़ा नुकसान है व्हाट्सअप और फेसबुक और ये मोबाइल अगर हमें अल्लाह की नाफरमानी करवा कर जहन्नम में ले जाए, तो एक छोटा सा मोबाइल, एक छोटी सी एप्लीकेशन हमें जहन्नम में ले जाए, हम इतने कमज़ोर हमें होना नहीं चाहिए। तो ये आपका चैनल आपका फ़ायदा ही सोच रहा है, तो इस वीडियो के ज़रिए एक छोटा सा पैगाम देने की कोशिश की है। इतने बड़े प्लेटफार्म पर जहाँ लोग लाखों, हज़ारों, करोड़ों की तादाद में इसके फ़ायदे तलाश करते हैं और उस पर अमल करते हैं, वहाँ पर एक छोटी सी आवाज़ ये उठाई है कि यार खुदारा अपना ख्याल कीजिए, अपना वक़्त का ख्याल कीजिए, अपने पैसों का ख्याल कीजिए, अपने बच्चों का ख्याल कीजिए, अपनी सेहत का ख्याल कीजिए। ये सारी चीज़ें आपको काम आएंगी कब, जब आप इससे बचेंगे। तो आखिर में एक छोटी सी टिप्स आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि अगर तो आपका इससे रोज़गार वाबस्ता है, अगर आपका इससे कारोबार वाबस्ता है, तो ठीक है, फिर अब तो मजबूरी। लेकिन सिर्फ अगर शौक़ है दोस्तों से बात करने का, नई नई चीज़ें हासिल करने का, तो शायद ये शौक़ दुरुस्त नहीं है। इसके लिए आप करें ये कि अगर चलाना ही है तो इसके लिए एक वक्त मखसूस कर लें। मतलब फजर के बाद, ज़ुहर के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद कुछ 2, 4, 5 वक़्त ऐसे डिसाइड कर लें जिसमें ही आप इन चीज़ों को चेक करेंगे। अदरवाइज़ आप चेक नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ शौक़ है, तो फिर तो इसको छोड़ देना ही आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप किसी काम में कामयाब होना चाहते हैं, तो इस तरह की आदतों से आप अपने आप को बचाएँगे तो आप कामयाब हो सकें। अदरवाइज़ आपको आज़माइश का सामना करना पड़ सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में इस उम्मीद के साथ कि हम इस पर अमल करेंगे। खुश रहिए, खुशहाल रखिए, अपना ख्याल रखिए।